बट उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको इमेजिनेशन साथ में लेके जानी पड़ेगी। ऑलराइट सर, ठीक है। लाइव सेशन देखिए इतना ओपन देखिए जरा। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, नजर आ रहा है पूरी क्लियर। तो उसको ऊपर तरफ चलिए, विजिबिलिटी है क्या? अब विजिबिलिटी है। ऑलराइट ऑलराइट, टाइम एंड वर्क दिख रहा है, ब्लड अब ठीक है। चलिए, सो टाइम एंड वर्क की जब हम बात करते हैं, सो टाइम एंड वर्क में मैंने समय और काम, देखिए कोई भी काम करने में समय तो लगता है, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें समय लगेगा। मुझे थोड़ी सी बात बताइए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए अगर 6 मैन हैं या 6 लोग हैं और कुछ काम उनके सामने पड़ा हुआ है, अगर हम लोग बढ़ाते मैंने 8 मैन कर लें यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि उसी काम को करने में समय कम लगेगा। तो एक बात तो साफ हो जाती है यहाँ से कि जब आप अपनी मैन पावर बढ़ाते हो, जब आप अपनी मैन पावर बढ़ाते हैं तो आप जल्दी काम कर सकते हैं। मीन्स इफ यू इंक्रीज पीपल, देन जो काम है वो कम समय में निपट जाएगा। ऐसे ही तो आपने थोड़ी सी बातें यहाँ पे याद रखनी है कि भाई जब आपके पास लोग बढ़ जाते हैं तो काम आप जल्दी कर पाते हैं। और ये एक बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ऐसी बात नहीं कि कोई मैं बड़ी डिफरेंट बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है कि M1 D1 T1 H1 और W2 ये बराबर है जी M2 D2 H2 और W1। अब इस फॉर्मूले को आपने याद रखना, और ज्यादातर क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से भी आपके निपट सकते हैं। सी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब यहां पे हमने कुछ बातें अंडरस्टैंड जो करनी है, उसमें क्या मतलब है ये M1 का, D1 का, H1 का और W2 का, ये चीजें क्या है? ब्लड तो ब्लड नहीं, बट पर्सन सामने से हटेगा तो ब्लड तभी होगा ना। तो वेल, M का मतलब है यहाँ पे कि मैन, ऑलराइट। D का मतलब है डेज, H का मतलब है कि आवर्स, और W का मतलब है यहाँ पे वर्क, ऑलराइट। तो इस तरह से M means men, D means days, D means days, H means hours और W means work। अब देखिए यहाँ M1 है, D1 है, H1 है, W2 लिखा है, और यहाँ M2 है, D2 है, H2 और W1 है। तो ये 1 और 2 का खेल क्या है, पहले हमें ये समझना है। हम इस फॉर्मूले में 1 और 2 क्यों लिख रहे हैं, मतलब क्या है ये फॉर्मूला। कभी कभार क्या होता है कि आपको बोल देते हैं जी कि इतने लोग इतने समय में इतना काम कर सकते हैं, तो फिर बताइए कि उतना ही काम इतने मैन कितने समय में करेंगे। तो स्वाभाविक है कि यहाँ 2 केसेस आपको दिए होते हैं। एक केसेस है कि इतने मैन है, इतने उनको दिन लगे फलना काम करने में, ऑलराइट। तो उसी काम को करने में, सेम काम को करने में इतने मैन कितने लगाएंगे। तो ये एक तरह का फिर 2 सिचुएशन जो होती है, तो फर्स्ट सिचुएशन को आप उनके मैन को आप M1 मान लेंगे, उनके डेज को आप D1 मान लेंगे, और उस तरफ जो सेकंड सिचुएशन है उसमें आप M2 मान लेंगे और D2 मान लेंगे। अब ये बातें बिना क्वेश्चंस किए हुए आप समझेंगे नहीं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पर फॉर्मूला पलट लो, सीधी सी बात है यहाँ पे M1 D1 H1, यहाँ बस W2 होगा और इक्वल टू M2 D2 H2 और W1। ये बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए यहाँ से। और कोई लॉजिकली कहे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ हमने क्यों W1 नहीं लिखा है, ऐसा कि सारा M1 है, D1 है, H1 है और W1 यहाँ क्यों नहीं लिखा है। तो उनके अगर कोई लॉजिकल लोग हैं तो उनको बता दूं मैं कि जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप मैन का
डी या डेज का या टाइम जो भी, तो डेज है ये, आवर्स एंड टाइम है ना बेसिकली। जैसे मान लो डी आपके पास है, डेज है, एच आपके पास है, आवर्स है, तो स्वाभाविक रूप से ये टाइम ही तो है हमारे पास, और ही वर्क। तो आपको बता दूं कि अगर मैन ज्यादा आप रखेंगे तो स्वाभाविक है कि काम आप जल्दी कर पाते हैं। उनके बीच में इस तरह का रिलेशनशिप बनता है कि जब आप ज्यादा मेन रखेंगे तो आप काम को जल्दी जो है वो निपटा लेंगे। तो ये जो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग W2 हमने क्या यहाँ क्यों लिखा है, इसका मैं क्वेश्चन रिजॉल्व होने के बाद आपको बताऊंगा भी रीजन इसके पीछे क्या है कि क्यों हम W2 और W1 यहाँ लिखते हैं। अगर फॉर्मूला फिलहाल रख लो आप, ज्यादा लॉजिकल मत बनी फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कि M1 है, D1 है, H1 है, W2 और M2 D2 H2 और W1। बस आप इतनी सी बात को यहाँ याद रखिए। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये फॉर्मूला आता है मैन डेज से, कि जो वर्क होता है ना काम, हम उसको मैन डेज से काउंट करते हैं। किसी भी काम को मैन और डेज से काउंट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई काम करना है, W1 काम करना है, तो भाई कितने मैन थे, तो M1 है, कितने दिन लगे, सपोज D1 लगे, तो W1 काम हुआ। तो अब ये बात है जिसकी समझ में आई है वो थोड़ा समझ लीजिए, मगर मैं बाद में इसकी पूरी जो है डिटेलिंग करूंगा कि ऐसा क्यों है, फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है। तो अंततः मैं फिर बोलता हूं कि ये फॉर्मूला इंस्पायर्ड है मैन डे से, कि काम जो होता है मार्केट में, इंडस्ट्रीज में जो काम होता है, हम उसको मैन डे से नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब की है, तो जब हम, जैसे मान लो सुपरवाइजर है, तो उसको जब कहा जाता है कि भाई काम कितना है, चाहे वो डेंटिंग का हो या पेंटिंग का हो, रिपेयर हो, कुछ कोई भी काम क्यों ना हो, तो कैसे बोलता है कि भाई इतने मैन डेज का काम है, इतने मैन डेज का काम। तो काम को मैन डेज में काउंट करते हैं कि फलने मैन चाहिए और इतने दिन चाहिए तो ये काम आपका निपट जाएगा। तो हमेशा आप देखेंगे कि काम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है कितने मैन इस्तेमाल की और कितने दिन तक वो काम चला। अब काम का कुछ भी हो, चाहे वो सीमेंट ईटा ढोना है, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करना है, पॉलिश करना है, पेंटिंग करनी, कुछ भी क्यों नहीं करना है, काम इज नॉट ऑलवेज अंडर कंसिडरेशन। मैन और डे इसी कंसिडरेशन में रहते हैं, मैन और टाइम। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं इसके अंदर। मैं इसको यहां मिटाता हूं, बस इस फॉर्मूले की आपको रियलाइजेशन में दे देता हूं। यदि 16 मैन, मैं थोड़ा अंग्रेजी में इसको लिखता हूं, पहला क्वेश्चन जो है वो, इफ 16 मैन कैन डू अ वर्क in 7 days, तो in how many days 40 men can do it? In how many days 40 men can do it? ऐसा है सवाल, मान लीजिए। तो उसने कहा कि यदि 16 आदमी जो है किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब काम क्या है हमें पता नहीं है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में वो काम को नहीं बताया कि काम क्या है। और मैंने आपको पहले से कहा है कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में मैटर नहीं किया है कि काम क्या है, वो हमेशा मैन डेज में काम को काउंट करते हैं। तो काम को हमेशा मैन डेज में काउंट किया जाता है। तो कोई काम है, हम नहीं जानते काम क्या है, मगर उस काम को अगर 16 आदमी करें तो 7 दिन में काम निपट जाता है। तो उसी काम को यदि 14 लोगों से करवाया जाए तो कितने दिन लगेंगे, ये आपके सामने सवाल है। तो इस तरह के सवालों को आप बड़ी आसानी से नोट कर सकते हो। देखिए पहला सेंटेंस क्या था, इफ मन, यदि 16 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो यहां तक एक लाइन आपकी खत्म होती है, एक वक्तव्य खत्म होता है। उसके बाद उसने कहा अगली लाइन में, ये लाइन नंबर 2 है, उसने कहा, ये लाइन नंबर 1 थी, लाइन नंबर 2 है, कितने दिन में 14 आदमी उसी काम को निपटा सकते हैं। लाइन नंबर 1 में अगर मैन आपके पास 16 है तो उसको लिखिए आप M1, M मतलब मैन, और ये लाइन नंबर 1 है तो उसका M1 लिखता हूं। उसके बाद डेज कितने लगे हैं, 7, तो पहली लाइन का ही विषय है, तो मीन्स व्हाट, इसको आप D1 लिखिए। और जो काम इन्होंने किया है आप उसको W1 लिखेंगे, क्या है कि ये पहली लाइन का वक्तव्य है।
और अब दूसरी लाइन पे आओ कि कितने डेज के अंदर 14 आदमी उसी काम को कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे आप बताइए कि उसी काम को, सेम काम को, सेम वर्क, तो जब काम सेम है तो यहां का काम W2 नहीं लिखा जाएगा। कहा है कि काम तो सेम ही है। सेम काम को 14 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं। मैंने यहां थोड़ा लिखा नहीं, इन हाउ मेनी डेज 14 मैन कैन डू द सेम वर्क। तो क्वेश्चन में लिखा होता सेम वर्क, तो काम तो सेम है। तो W1 इक्वल टू क्या है, W2, इसलिए W1 W1 लिखो, W लिखो सीधी सी, क्योंकि काम सेम है तो 1 2 की जरूरत यहां पे नहीं है। W1 W2 क्या है, बराबर है, इसको अब W लिखो, सीधी सी बात है। तो अब यहां पे मैन कितने आ गए, 14। हमें मालूम करना क्या है, डेज कितने दिनों में, तो आपको D2 पता करना है यहां पे। ऑलराइट, D2 पता करना है, फॉर्मूला आपके पास सामने है। सो M1 कितना है जी, 16 गुणा D1 कितना है, डेज कितने लेते हैं वो, 7। अब आवर्स, घंटों की यहां बात नहीं की गई है, यहां समय में प्रॉपर बताया गया है कि 7 दिन लेते हैं, मैंने 7 दिन और कुछ घंटे नहीं बताया गया, तो आवर्स हम यहां नहीं लेंगे। इनटू W2 और W1 आपके पास क्या है, सेम, तो दोनों का आप सेम जब लिखते हैं तो मींस आप उनको W मान लो, दोनों सेम है। तो इक्वल टू, उस साइड आपके पास M2 कितना है, कितने मैन लगे यहां पे, 14, और गुणा कितने दिन है, ये तो आपको मालूम करना है, इसको D2 लिख लो यहां पे। आवर्स की बात नहीं की गई तो H2 आप नहीं लिखेंगे, इनटू, अब यहां पे क्या है, M2 है, और किसी को कंफ्यूजन है, सॉरी W2 है, तो किसी को कंफ्यूजन तो इसको W1, इसको आप W2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर चूंकि W1 और W2 सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो 16 गुणा 7 इक्वल टू 14 गुणा ये D2 हो गया। तो आप जानते हैं नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको नीचे लाइए, 16 गुणा 7 बटा 14, आपके पास D2 है, तो 7 गुणा 14 और 8, तो आपके पास D2 आया 8 दिन, इस तरह से। तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी हैं, आसानी से आप इन क्वेश्चंस का निपटारा जो है वो कर सकेंगे। एक और सवाल लेते हैं, मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस आपको करके देता हूं, हल्के से चेंजेस, कुछ क्लैरिटी आई आपको, मैं चेक कर लेता हूं, डाउट है जहां पे आप मुझे बता दीजिए। अब आप जानते हैं कि मुझे ये आधे ही घंटे में, 1 घंटे में सारी बातें बतानी है, तो आप भी अलर्ट रहिए साथ में। एंड वेरी गुड इवनिंग काजल राणा। तो क्या आपको यहां से क्लैरिटी आई है, तो हम आगे बढ़े क्या इसके अंदर? एट इज जागृति नका। एक काम करते हैं, एक अगला सवाल लेते हैं, लेट मी इरेज सम थिंग्स फ्रॉम हियर। मैं 16 मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। अब फटाफट आप करके देंगे, जैसे मान लीजिए यदि सवाल हो कि यदि 16 नहीं, अब आप मान लीजिए यदि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी वो काम कर सकेंगे, सेम काम। सवाल बदल दिया गया है, बताइए। 30 सेकंड में आंसर चाहिए, 30 सेकंड्स में। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, मगर इसी ही फॉर्मूले की हेल्प से आपने सोल्यूशन निकालना है। यदि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को, सेम वर्क, दोनों साइड काम क्या है, सेम, तभी आपस में कट जाएंगे। तो सेम काम जो है 18 आदमी कितने डेज में कर देंगे, बताइए। रिजॉल्व दिस, लगाइए। 30 सेकंड्स आपके पास है, ओनली 30 सेकंड्स। 20 सेकंड का ये सवाल है, 30 फिर भी दे रहा हूं, बताइए जल्दी से।
कमान कमान, दो चीजें यहां लिखनी है आपने, जल्दी सॉल्व करना है। बताओ जी, जल्दी से लगाइए सवाल। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ संख्याएं बदली है, बाकी सब सेम, तो जल्दी उत्तर दीजिए। सिक्सटीन अपॉन थ्री 5.33, गौरव ठाकुर 16/3, जागृति 5.33 और 5 पॉइंट में भी निकाल रहे हैं और उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग, वेल ये क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं यहां पे। इस साइड कितने मैन है इस बार? 12 गुणा डेज कितने हैं? 8। काम तो सेम है, कट जाएगा आपस में, उसको अब लिखूंगा नहीं साइड में। उस तरफ कितने मैन है? 18 मैन है। इक्वल टू डेज आपने पता करने हैं तो D2 यहां लिख दो, जो डेज आपने मालूम करने हैं। अब इसको आप नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे ले आओ। 12 गुणा 8 बटा 18 इक्वल टू D2, तो 2 9 गुणा 2 18 होते हैं, और सॉरी 4 गुणा 2 8 होते हैं, और 9 गुणा 2 18 हो जाएंगे। ऐसा है। फिर 5 इज 9 और 4, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 16/3 दिन। ऐसा है। मगर इसको अगर आपने मिसिंग फ्रैक्शन में ज्यादातर आपसे ऐसे पूछते हैं निकालना हो तो 16 को आप 3 से भाग कर दीजिए, 5 से 15, और एक तरह से शेष आएगा 1। तो इसका सोल्यूशन होगा कि नीचा किस बटा में क्या था 3, और क्वोशंट कितना है? क्वोशंट जो ऊपर होता है भाग करने का 5, और रिमाइंडर है इस तरह से। ऑलराइट, तो 5 सही 1/3, जिसको कई लोग जो है 5.33 भी कह रहे हैं, सही उत्तर है। 16.3 भी सही उत्तर है। मगर ज्यादातर केसेस में आपने इस तरह से उत्तर देना हो तो पहले आप ये तरीका रिकमेंड करें, और आप कहें कि 5 2 या 5 सही 1/3 इसका डेज इसका आंसर है। ये ज्यादातर फॉलो नहीं करते सिस्टम के अंदर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट से। लेट्स टेक अदर क्वेश्चन। तो 30 आदमी 80 मीटर गड्ढे को 70 दिनों में खोद पाते हैं। मैं सवाल नेक्स्ट लिखना हूं, आप सभी नोट कर ही लिया होगा। तो यहां मैं एक नया सवाल लिखने वाला हूं आपके सामने, एंड ट्राई टू एंजॉय दिस क्वेश्चन। 30 आदमी किसी गड्ढे को 80 मीटर गड्ढे को 30 आदमी, मैं लिखूं क्वेश्चन यहां पे, 30 आदमी किसी 80 मीटर गड्ढे को 70 दिनों में खोद देते हैं। तो 50 आदमी 120 मीटर गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएंगे? तो 50 आदमी 120 मीटर गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएंगे? बताइए जरा। आपको मैं ऑप्शंस दे देता हूं। इस तरफ ऑप्शन ए है जी 63 दिन, ऑप्शन ए है 63 डेज, ऑप्शन बी है 53 डेज, ऑप्शन सी है 91 डेज, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। लगाइए इस सवाल को, फॉर्मूला आपके सामने है, इस तरफ को लगाइए इस सवाल को कि 30 आदमी
30 आदमी 30 मैन है, वो किसी गड्ढे को जो कि 80 मीटर का गड्ढा है उसको 70 दिन में खोद पाते हैं। तो अभी देखो फर्स्ट लाइन है, ये लाइन फर्स्ट है। यहां पे आदमियों का कंपैरिजन किया गया है कि भाई 70 दिन के अंदर ये 80 मीटर गड्ढा खोदेंगे। तो आपसे पूछा गया है अगले पैराग्राफ में, अब ये अगली लाइन के अंदर सॉरी, और ये लाइन नंबर 2 हो जाती है। तो 50 आदमी उसी नहीं सॉरी 120 मीटर गड्ढे को 120 मीटर गहरे गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएंगे, विच मींस आपको D2 पता करना है। तो पहले तो आप मुझे लगा के बताइए सवाल को, फिर हम 4.12 मेहुल एंड सोमराज 5.33, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। महक ऑल्सो सही। मेहुल 15/3 51/3 क्या आपका प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है? बताइए, लगाइए। मनु ठाकुर 4.12 51/3 लगाइए कमान, आंसर दीजिए। एग्जाम निकालना है तो थोड़ा फास्ट अप करो, स्पीड अप करो। देखिए मैं 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम दूंगा नहीं। तो नन है सर्वजित राणा ए, जागृति नन, बबू मान ऑल्सो सेइंग नन, एंड नवो ठाकुर सिंह 78, एंड अनीता शर्मा ऑल्सो सेइंग नन। चलिए, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा इसके अंदर कि M1 क्या है। यहां पे M1 जो मैन है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पहली लाइन है, माने इसमें एक बात कही गई है, उसके बाद दूसरी बात दूसरी लाइन में कही गई है। स्वाभाविक है कि यहाँ पे 30 M1 है और ये काम क्या है, W1 80 मीटर गड्ढा खोदना ये काम है, और दिन लग जाते हैं 70, तो ये D1 हुआ, फर्स्ट लाइन में खत्म हुआ। M1 30 मिल गया आपको, W1 मिल गया आपको 80 मीटर, और जो दिन है वो 70 दिन, आपको D1 भी मिल गया। अब यहां पे M2 है आपके पास दूसरी लाइन के अंदर 50, और यहां वर्क आपके पास है W2। देखो वर्क अलग अलग हो गया, यहां पे सेम वर्क नहीं है इस बार काम अलग है। वहां वो खोद रहे थे 80 मीटर गहरा गड्ढा, और यहां खोदा जा रहा है 120 मीटर गहरा गड्ढा। स्वाभाविक है कि काम अलग अलग है इस केस में, तो W2 और ये W1 हो गया। अब इसको कितने दिन में खोद सकेंगे, तो D2 आपको पता करना है। पुटअप करते हैं इसको फटाफट से। तो M1 कितना है, पुट कर दो 30 गुणा D1 कितना है 70, पुट कर दो इसको। यहां पे H1 तो है ही नहीं, माने उसने समय आपको सिर्फ दिनों में दिया है, घंटों में नहीं दिया है। हाँ ये कहता कि इतने घंटे में कर लेते हैं तो आप H1 वहां लिखते, पर यहां चूंकि D1 है, यह आवर्स नहीं दिए गए हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। मगर W2 कितना है 120 है, चूंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, दोनों आपस में क्या है सेम है, तो इनका यूनिट सेम है, इनका यूनिट क्या है सेम। तो आप लिखिए यहां पे 120। अगर यूनिट सेम नहीं होता, यहां होता कि 80 फीट और यहां होता 120 मीटर, तो आपको पहले दोनों काम को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। या तो आप मीटर को फीट में कन्वर्ट करते या फीट को आप मीटर में कन्वर्ट करते, तो जाके आप फिर यहां पे वैल्यूज इनके डाल सकते हैं। मैं दूंगा इसके बाद आपको एक सवाल इस तरह का। तो चलिए इक्वल टू, अब M2 कितना है, M2 है जी 50, लिखो इसको यहां पे 50। उसके बाद D2 आपको मालूम करना है, तो इसको आप ऐसे लिख दो D2 इंटू W1 70 था, सॉरी कहां गए 80 मीटर, तो 80 लिख दो यहां पे, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है मीटर,
तो इसलिए हम इसको जो उनकी वैल्यू थी 120 और 80 पुट अप कर पा रहे हैं। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि जब भी कोई सॉल्यूशंस हम करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो पहले उनके यूनिट सेम होने चाहिए, तो उनको काट बांट सकते हैं आप, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट उनके सेम होने चाहिए। तो ये ऐसे है। अब एक काम करते हैं कि आपके पास ये 30 है गुणा 70 है गुणा 120 है। अभी बाकी संख्याओं को नीचे ले आइए, ये 50 हो गया। नीचे मैंने क्यों लाया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, 50 गुना ये 80 और ये होगा आपके पास D2 हो गया। ऐसा है जी, ये है। एक काम करते हैं, आप काटते हैं इसको, ये कट गया एक 0 0 के साथ, एक 0 इस 0 के साथ कट गया। अब 2 से काट सकते हैं आप, 4 गुना 2 8 हो जाते हैं, और देन 4 गुना 2 8 है, 6 गुना 2 12 हो जाते हैं। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 20, 14 गुना 5 70 होते हैं। अब आपके पास 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14 होते हैं, और 3 गुना 2 6। तो आपके पास बना ये 3 गुना 7 गुना 3, ये आपके पास इसका D2 होगा। तो 7 3 21 गुना 3 63, तो 63 दिनों में, डेज में वो काम खत्म कर सकेंगे। ऐसे ऐसी बात नहीं कि ये डिफिकल्ट काम है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर जब तक आपका मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है नहीं हो पाया है, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे से ज्यादातर लोगों ने आंसर्स गलत दे दिए थे। तो कुछ में से इस क्वेश्चन के अंदर बताइए, कोई समस्या है क्या? अब नन, ज्यादातर लोगों ने कहा था नन, और ये दैट इज 78, और ये तो मीन्स आपका जो है उत्तर गलत हो गया इस तरीके से। तो बहरहाल ये आपका सोल्यूशन सही नहीं है। एक और करते हैं सवाल। चलिए, अगर मैं चेंज करूं, वैल्यूज को मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, तो फिर आप करके दिखाएंगे मुझे, तो मैं इसमें चेंजेस ले आता हूँ थोड़े से। तो ये आपके पास रहता है मान लीजिए 20, और आपके पास ऐसे 40 हो गया। ये यहाँ पे 80 कर देते हैं इसको, और ये कर देते हैं सपोज करिए 60, तो बाकी तो सब 50 आदमी को कर देता है यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ 40 था, तो इसको कर देते हैं सपोज करिए। सवाल अब बन गया कि 20 आदमी किसी 40 मीटर गहरे गड्ढे को 60 दिनों में खोद देते हैं, तो 60 आदमी 80 मीटर गहरे गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएंगे? सवाल डिट्टो है, बस मैंने वैल्यू चेंज की। तो इस बार आपका आंसर आना चाहिए। कम ऑन प्लीज रिजॉल्व दिस। सर रिपीट, आप थोड़े से लेट हो गए, लिटरली सॉरी फॉर इट। एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी लेट होती है, और मैंने पूछा था आप लोगों से, मगर तब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आई थॉट कि सबको हो गया होगा। तो एक काम करता हूँ, आप इसको लगा के देखिए, मैं इसको फिर 2-3 बार रिपीट करता हूँ, और ताकि जो डिले हो रहा है लाइव स्ट्रीम के अंदर वो हो सके रिजॉल्व। चलिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। मेहुल का 60, लकी का 40 है, काजल का है 60 एंड जागृति का है 40। तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया आपने, मगर यहां भी देखिए 40 कह रहे हैं कुछ लोग, एंड कुछ कह रहे हैं 60। यह भी मिसमैच है। बिल्कुल सामने अभी सवाल किया, उसके बाद भी मिसमैच क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर जो काट वाट रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें एरर हो जा रहे हैं। और कोई लोग, कम ऑन रिजॉल्व दिस। बिल्कुल फॉर्मूला आपके सामने है, एंड आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो क्या आंसर आएगा? यस, कम ऑन, डू इट। 20 आदमी किसी काम को 20 आदमी किसी 40 मीटर गड्ढे को 60 दिनों में खोद देते हैं, तो 60 आदमी 80 मीटर गड्ढे को कितने दिन में खोद पाएंगे? ये सवाल आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो डिफिकल्ट भी नहीं है।
डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो करके दिया है इसको। तो 40 और कोई Yes, come on. Mac saying 40 days. Gaurav also saying 40 days. और कोई? कहाँ अटके हैं जी, कहाँ अटके हैं? समीक्षा नागपाल saying 40. राजपूत सौम्य saying 60. फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आए कोई बात नहीं, तो उसको आप आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रैक्शन में लिख दीजिए कि इतने अपॉन इतने। ज्यादातर जो लोगों ने आंसर्स दिए हैं वो 40 और 60 कह रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या ये 40 60 है कि नहीं है। देखिए आसान है। M1 कितना है 20, D1 कितना है दिन 60, W2 कितना है 80, इक्वल टू M2 कितना है यहाँ पे 60 आदमी। D2 आपको मालूम करना है और H तो कह रहे हैं नहीं, आवर्स तो यहाँ मेंशन नहीं किए गए हुए। सो W1 आपके पास है 40 मीटर, तो 40 यहाँ डाल देते, तो बाकी को नीचे ले आओ इस तरह से। तो 20 गुणा 60 गुणा C बटा 60 गुणा 40 इक्वल टू जो कि D2, इस तरह से। ऑलराइट, नाउ आप काटिए इसको। 40 गुणा 2 80 होते हैं। 40 W1 के पास 40 था, am I right? M1 था 20 एंड ये था वर्क 80 मीटर था एंड दिन 60 लगे थे, तो ऑलराइट। और उस तरह के 60 आदमी है को मालूम करना है और W1 आपके पास है 40 है। ये तो क्या किया आपने फिर? D2 के पास है वो 20। यहां पे M1 कितना था 20 था, 20 आदमी और दिन लगे थे उनको 60, तो मैंने D1 को 60 लिख दिया। उसके बाद जो W2 है, जो दूसरी लाइन का वर्क होता है W2 आपके पास कितना 80 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, इक्वल टू M2 आपके पास कितना है जी 60 आदमी है वो तो, और इनटू D2 तो आपने मालूम करना है, और W1 कितना है वर्क पहली लाइन का W1 तो 40। स्वाभाविक है ये नीचे आएंगे तो 40 और तो कट जाएंगे, 60 कट जाएगा आपके पास आराम से, और ये 20 बचेंगे। तो व्हाई इज सो? क्या कारण है कि ज्यादातर लोगों से चीज नहीं हुई? साठ दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? भूपेंद्र सिंह 60, ठाकुर राजपूत शांति 40। अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे एक 2 ऐड हो चुका है, तो विच मीन्स 20 into 2 ये 40, 2 को मैंने स्किप कर लिया था वहां से, तो ये 40 डेज हुआ। तो इसमें फ्रैक्शन वाली बात नहीं है। नवू ठाकुर का 40 था, अनीता का 60 था, भूपेंद्र का 40 एंड शांति का है 40। वेल ये 40 इसका आंसर होगा इस सवाल का। तो इस सवाल का उत्तर है 40। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कुछ हद तक सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, इसके आगे थोड़ी सी आपको मैं बातें और बता देता हूं। लेट मी इरेज दिस। जैसे मान लीजिए जो ए है, सपोज करो ये किसी काम को कर सकता है, कोई भी काम है उसको ये 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है मान लीजिए, तो मुझे बताइए कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। ए किसी काम को वो 10 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर सकता है? क्या किसी को इस तरह का आइडिया मालूम है कि हम कैसे करते हैं? कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, उसका एक दिन का काम क्या होगा?
उसका वन डे वर्क क्या होगा बताइए? कोई है क्या जो क्लेम कर सकता है? 1/10। यस यस। चलिए एक दिन में एक काम होगा। अरे किसी काम को वो 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? आपने इसका बटा कर देना, 1/10। भाई मान लो ये पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो उसने 10 दिन लगा किसी काम को करने में। ये काम सपोज यहां से यहां तक गया, तो 10 दिन में उसने कोई काम खत्म किया, तो स्वाभाविक है कि उसने एक दिन में उसका 10वां हिस्सा किया होगा। काम जो कुछ भी होगा, डेंटिंग है, पेंटिंग है या रिपेयर है, कुछ भी है, 1/10 होगा ना। वैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को अगर मान लो 5 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? 1/5, इसका वन डे वर्क। इसका एक दिन का काम होगा 1/5। ऑलराइट, सही है। तो इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे, सपोज करिए कि आपसे कोई पूछे कि मान लो ए का जो वन डे वर्क है वो 1/3 है, और जो बी है उसका वन डे वर्क है 1/2। ये इनका दोनों का वन डे वर्क है। तो साउंड आया ये से, ए का वन डे वर्क 1/3 है और बी का वन डे वर्क 1/2 है। सो अगर इन दोनों को मिला के काम करवाया जाए तो कितने डेज में काम खत्म कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये आती है कि आपने करना क्या है, दोनों का मिला के, दोनों का, ए और बी का, दोनों का वन डे वर्क क्या होगा? इन दोनों का वन डे वर्क क्या होगा? तो देखो ए का वन डे वर्क कितना है? 1/3 जमा बी का वन डे वर्क क्या है? 1/2। अर्थात दोनों को अपने काम पे लगा दिया, तो दोनों कितना काम कर पाएंगे? एक को अकेले काम पे लगाया जाता है, सो काम करता है 1/3। किसी काम का 1/3 वो करता है, बी को काम पे लगाया जाए तो करता है 1/2। इन दोनों को काम पे लगाया जाए तो स्वाभाविक है कि एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे? तो जो ए कर सकता है वन डे में, उसका भी काम हो जाएगा और बी का भी, दोनों का ऐड कर देंगे इसको। सो क्या बनेगा आपके पास? 3 और 2 कैल्सियम होगा 6। 6 को 3 से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 × 2 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको, यहां से 2 × 1 2 जमा 3 × 1 3, तो मीन्स व्हाट? 5/6 हो जाएगा यहां पे। तो इनका एक दिन का काम है 5/6। ए और बी का एक दिन का काम है या वन डे वर्क है 5/6। सही है। तो ये कितने देर में काम खत्म कर सकते हैं? आपने इसका उल्टा कर देना है बस। 5/6 है तो 6/5 दिन में ये काम खत्म कर सकते हैं। ये बात यहां से। ऑलराइट, आपसे मैं कहूं, मान लीजिए ए कोई काम, सपोज किसी का, ए का एक दिन का काम मान लीजिए 1/5 है। ए का सपोज करिए वन डे वर्क या एक दिन का काम है 1/5। क्या मतलब है इसका? इस बात को पहले समझो आप कि ए का एक दिन का काम अगर 1/5 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो किसी काम का, अब 1/5 बोलते हैं अंग्रेजी में, 1/5 या 1/5, उसका 5वां हिस्सा एक दिन में करता है। वन डे वर्क अगर 1/5 है तो उसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी काम का 5वां हिस्सा वो एक दिन में करता है। तो कितने दिन लगेंगे उसको काम खत्म करने में? तो किसी काम का 5वां हिस्सा वो एक दिन में करेगा, तो स्वाभाविक है कि उसको 5 दिन लगेंगे काम खत्म करने में, 5 दिन। तो जब आपको किसी का पता हो वन डे वर्क, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, आपने इसका उल्टा कर देना है। मैंने 5/1 अर्थात 5 दिन में वो काम जो है वो खत्म कर देगा। ये 5 दिन में काम को जो है वो खत्म कर देगा, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, तो चलिए अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं।
ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। लिखता हूं मैं सवाल यहां पे, कोई डाउट होगी तो आप मुझसे पूछेगा। तो ए किसी काम को 8 दिन, ए किसी काम को 8 दिन और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो ये मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन ए 40/9 डेज, ऑप्शन बी 30/7 दिन, ऑप्शन सी 19/2 दिन और ऑप्शन डी none। हो गया खत्म। लगाओ जिसको। देखिए ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए का 1 डे वर्क क्या हुआ? ए का 1 डे वर्क मन 1 दिन का काम कितना हुआ जी? 1/8 होगा। स्वाभाविक है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में उसका 8वां हिस्सा करेगा, 1/8 करेगा, 1/8 करेगा। बी का 1 डे वर्क क्या होगा? इक्वल टू 1/10 होगा, क्योंकि उसने उसी काम को 10 दिन में किया, तो 1 दिन में उसका 1/10 करेगा। सही। तो ए और बी का मिलके 1 डे वर्क क्या होगा? 1/8 जमा 1/10। ये दोनों का मिलके, मतलब दोनों को इकट्ठे काम पे लगाया जाए तो दोनों ने, ए ने 1 दिन में काम करना है 1/8, बी ने करना है 1/10। ऐड करो दोनों का, तो दोनों का मिलके 1 डे वर्क हो जाएगा। तो ए और बी का 1 डे वर्क अब जानते हैं कि 10 और 8 का एलसीएम होता है 40, ऐसा ही 8 में 40 है। तो अगर आपने 40 को 8 से भाग करना है, 40 को आपने 8 से भाग करना, आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को ऊपर से बड़ा 5 एकम 5 जमा 40 को 10 से भाग किया, 4 आता है, 4 के ऊपर से गुणा तो हो गया ये 4, तो 9/40। तो मैंने दोनों का मिला के 1 दिन का काम है 9/40। तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे ये? इसका आपने उल्टा कर देना है। हमेशा जब आपको पता हो कि किसी का 1 डे वर्क ये है, तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे उसका बहुत इजी है कि आप उसका उल्टा कर दीजिए। तो मैंने 40/9 दिन में ये काम मिलके निपटा देंगे। चलिए कुछ चेंज करता हूं मैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे बताइए।
अब आप आंसर दीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में अगर कर सकता है, दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में निपटाएंगे? बहुत ही ठीक भी रहेगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया अभी कल फंसना कि दो बैग नहीं लग रहा है, बैग में कहीं मत छोटा ना हाँ जी, आंसर आपके पास क्या आएगा बताइए। सो वन डे वर्क क्या होगा? ए का वन डे वर्क क्या होगा? 10 दिन में काम को खत्म कर देता है तो उसका वन डे वर्क होगा 1/10। और बी का वन डे वर्क वन अपॉन 20। दोनों मिलके अगर करें काम तो ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या होगा? तो दोनों के वन डे वर्क को ऐड कर दो, आपस में जोड़ दो। 1/10 प्लस 1/20। अब 20 और 10 कैल्सियम आपके पास क्या आता है? 20 आता है। 20 को 10 से भाग किया तो आता है 2, 2 को ऊपर से गुणा कर दिया तो 2 बन जाएगा। जब आप 20 को 20 से भाग के 1 आता, 1 ऊपर वाले से गुणा कर दिया। या कुछ चीज आनी चाहिए एलसीएम निकालना। 30/20 3/20। तो ये इनका ए दिन का काम है, ए और बी का मिलके। तो ए और बी मिलके उसी काम को कितने डेज में निपटाएंगे इसका उल्टा कर दीजिए। 20/3 इसका आंसर है। तो ये सही है 20/3। ए और बी किसी काम को सवाल करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलके, क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलके 12 दिन में खत्म कर देते हैं। ए अकेले से काम को, ए अकेले इसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले कितने दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 48 दिन, ऑप्शन सी 50 दिन, या डी
इनमें से कोई नहीं। इस सॉल्व को लगाइए और हम लेवल आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक उसे नहीं होगा मेरी कौन से दिन जो मेरी कौन से बीच वो और कुछ नहीं ये 80% वाली हम कौन फाइट है नो तेरी गाड़ी ये वगैरह ये तो मेरे ही है मेरा ये भी आपकी है ब्लू भी आपकी है हमारी एक दुकान में एकदम सेपरेट हो नहीं निकाल पाए क्या? 48 है मेरे को मेरे का 48 है। ये फ्रेश नहीं हो रहा, रिफ्रेश इसमें क्या चक्कर है? मेहुल का 48 है सोमवार का 16 है मेरे का 48 है, सोमराज का 16 है। बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। भावना भावना 40 भावना $48, भावना 48। देखिए ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो बहुत ही क्लियर है कि ए और बी का वनडे वर्क क्या है, एक दिन का काम क्या है। अगर ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो उनका वनडे वर्क क्या होगा? 1/12। ऐसा है। ए अकेले इसी काम को 16 दिन में कर लेता है, सो ए का वनडे वर्क क्या होगा? इक्वल टू 1/16। ऐसा जी। ए और बी का वनडे वर्क है 1/12 और ए का वनडे वर्क है 1/16। अगर ए और बी के वनडे वर्क से आप ए का वनडे वर्क घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास? खाली बी का वनडे वर्क। तो ए और बी का वनडे वर्क कितना है? 1/12 माइनस ए का वनडे वर्क क्या है? 1/16। ऐसा। तो स्वाभाविक है कि यहां से आएगा आपके पास बी का वनडे वर्क, यहां से बी का वनडे वर्क आएगा और 16 और 12 का एलसीएम होता है 48। 48 को 12 से भाग करेंगे, ये 4 आता है, 4 को ऊपर से गुणा कर दीजिए, 4 ही रहेगा। 48 को 16 से भाग करें, 3 बनता है, 3 को ऊपर से गुणा, 3 गुणा 1 3 होगा, तो 1/48। तो बी का वनडे वर्क है 1/48। तो बी इसी काम को कितने दिन में कर लेगा? उल्टा करिए इसका, 48 दिन, ये इसका आंसर होगा। और इजी है, आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वही बात है कि थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा।
ऑलराइट, तो ये एक तरह के बेसिक्स के सवाल थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं एंड मैं चाहूँगा कि आपकी जो क्लास है, ये मैंने बेसिक आपको फिनिश कर दिए हैं, तो आपकी जो क्लास है मैं अब गूगल मीट के ज़रिए करूँगा, डिफरेंट क्वेश्चन आपको देते हैं प्रॉम्प्टली। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया है, सिंपल बेसिक्स बताए हैं कि टाइम एंड वर्क के सवाल आप कैसे और किस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने एक थोड़ी सी बातें डिजाइन की हैं एंड अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेशन जो लेंगे, जैसे बनी का सेशन होगा, उसके बाद जो मैं आऊँगा तो मैं कुछ जीके और करंट अफेयर की बातें यहाँ के साथ डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, तो आपकी कोई भी डाउट आप रिजॉल्व करने के लिए सेंड करें, कोई समस्या हो तो उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, बट जो कुछ क्वेश्चन की क्वेरी है वो आपके मैं जो है वो गूगल मीट के जरिए सॉल्व करूँगा। वेल, थैंक यू वेरी मच।